ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले जाने भाग 341 में हमने देखा दिन से अमावस इस दिन तक 15 दिन होते हैं और पूर्णिमा ये दिन छोड़ा तो 14 दिन होते हैं। इस तरह से हर एक महीने के दिन होते हैं। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इस तरह से चंद्र के ऊपर पूर्णिमा से अमावस और अमावस से पूर्णिमा ये घटवाते हैं और इस तरह से उनका चंद्र के ऊपर सफर होता है। शुरू है। अब देखेंगे भाग 342, तारीख 26 फरवरी 99, शुक्रवार। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य ये खुद के आजू बाजू दाएं बाजू गोल घूमता है और चंद्र ये खुद के आजू बाजू बाएं बाजू से गोल घूमता है। चंद्र ये खुद के आजू बाजू घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू गोल घूमता है। चंद्र ये सूर्य के आजू बाजू पश्चिम दिशा से पूरब दिशा और वापस पश्चिम दिशा ऐसा एक सरीखा गोल घूमता है। चंद्र ये सिर्फ सूर्य के आजू बाजू इस तरह से परिक्रमा मारता है। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य ये अपने ही जगह पर हमेशा के लिए स्थिर है और चंद्र ये सूर्य को परिक्रमा मार रहा है। उस वक्त सूर्य और चंद्र इनके बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी भी सूर्य को परिक्रमा मारती है। साथ ही वो चंद्र को भी परिक्रमा मारती है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी की दिशा ये दक्षिण दिशा है, यानी
पृथ्वी का मुख ये दक्षिण दिशा के तरफ है और पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू बाएं बाजू से गोल घूमती है। वो खुद के आजू बाजू घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू भी घूमती है। पृथ्वी ये सूर्य के पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसी परिक्रमा मारती है। पृथ्वी ये सूर्य और चंद्र इनके बीच होती है। पृथ्वी ये सूर्य को परिक्रमा मारने के बाद चंद्र को परिक्रमा मारती है। चंद्र को भी पृथ्वी ये पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसी परिक्रमा मारती है। ब्रह्मांड में की हर एक पृथ्वी के ये पहले सूर्य को परिक्रमा मारती है, उसके बाद चंद्र को परिक्रमा मारती है, उसके बाद नवग्रह के 8 ग्रह है उनको एक साथ से परिक्रमा मारती है। नवग्रह के ग्रहों को भी पृथ्वी ये पूरब दिशा और पश्चिम दिशा इस तरह से परिक्रमा मारती है। उसके बाद चंद्र के पास नवग्रह के 2 ग्रह है, उन दोनों ग्रहों को भी पृथ्वी ये एक साथ से परिक्रमा मारती। उस दोनों ग्रह को भी पृथ्वी ये पूरब और पश्चिम दिशा ऐसी परिक्रमा मारती है। उसके बाद पृथ्वी वापस सूर्य को, बाद में चंद्र को, बाद में नवग्रह के 8 ग्रहों को और बाद में नवग्रह के 2 ग्रहों को पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू घूमते घूमते ये सब के आजू बाजू एक सरी की परिक्रमा मारती है। ब्रह्मांड में का हर एक चंद्र ये सूर्य के आजू बाजू परिक्रमा मारती है। उसके बाद पृथ्वी को परिक्रमा मारती है। उसके बाद नवग्रह के 8 ग्रहों को एक साथ से परिक्रमा मारते हैं। उसके बाद चंद्र के पास के 2 ग्रह हैं उनको एक साथ से परिक्रमा मारते हैं। उसके बाद चंद्र ये वापस खुद के आजू बाजू घूमते घूमते सूर्य को, बाद में पृथ्वी को, बाद में नवग्रह के 8 ग्रहों को और आखिर में नवग्रह के 2 ग्रहों को हमेशा के लिए पूरब दिशा और पश्चिम दिशा इस तरह से परिक्रमा मारती है। ब्रह्मांड में के नवग्रह के हर एक ग्रह ये खुद के आजू बाजू पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसा घूमते हैं। नवग्रह के 8 ग्रह ये खुद के आजू बाजू घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसा घूमते हैं। उसके बाद वो एक साथ से पृथ्वी को पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसी परिक्रमा मारती है। उसके बाद वो एक साथ से चंद्र को भी पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसी परिक्रमा मारते हैं। उस वक्त लेकिन नवग्रह के 8 ग्रह ये अलग अलग है, लेकिन हम पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसा कहना चाहिए। चंद्र को इस तरह से परिक्रमा होने के बाद नवग्रह के जो 2 ग्रह हैं उनको नवग्रह के 8 ग्रह ये एक साथ परिक्रमा मारते हैं। उसके बाद नवग्रह के 8 ग्रह ये वापस एक साथ से सूर्य को परिक्रमा मारते हैं। इस तरह से नवग्रह के 8 ग्रह ये हमेशा के लिए परिक्रमा मारते हैं। ब्रह्मांड में के चंद्र के पड़ोस के नवग्रह के जो 2 ग्रह हैं वो भी स्वतंत्रता से खुद के आजू बाजू घूमते हैं। वो खुद के आजू बाजू घूमते घूमते एक साथ से पहले सूर्य को परिक्रमा मारते हैं, उसके बाद पृथ्वी को परिक्रमा मारते हैं, उसके बाद चंद्र को परिक्रमा मारते हैं, उसके बाद नवग्रह के 8 ग्रह ये उनको एक साथ परिक्रमा मारते हैं, उसके बाद वापस सूर्य को परिक्रमा मारते हैं। इस तरह से सब ग्रह यानी चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के सब ग्रह ये सूर्य को पूरब दिशा और पश्चिम दिशा ऐसे हमेशा के लिए परिक्रमा मारते हैं। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति, ये शक्ति चंद्र को पूरी तरह से ढकती है। तब पृथ्वी के ऊपर अमावस ये दिन समझते हैं। इस शक्ति ने ग्रह का रूप लिया है और वह ग्रह ये चंद्र के माथे के ऊपर रुका हुआ है और वो चंद्र के सामने आते हैं। तब चंद्र ये पूरी तरह से
ढक जाता है, तब अमावस्या दिन समझ आता है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति यह ग्रह चंद्र के माथे के ऊपर रुका हुआ है और ये चंद्र ग्रह इनके चंद्र के माथे के ऊपर धीरे धीरे नीचे आता है और वापस चंद्र के माथे के ऊपर धीरे धीरे जाता है। इस तरह से चंद्र के ऊपर इस ग्रह का मार्गक्रमण होता रहा है, यानी ये ग्रह पहले चंद्र के माथे के ऊपर है और धीरे धीरे चंद्र के सामने चंद्र के नीचे आता है और वैसे ही वापस धीरे धीरे चंद्र के माथे के ऊपर जाता है। इस ग्रह के वजह से चंद्र ये अपने पृथ्वी के ऊपर से हर दिन अलग अलग आकार में दिखते हैं और ये ग्रह ही अमावस और पूर्णिमा घटवाने का कार्य करते हैं। तारीख 27 फरवरी 99 शनिवार। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र ये पृथ्वी के ऊपर हमें दिखता है, वो चंद्र के नीचे के तल का भाग दिखता है और श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये शक्ति ग्रह के रूप में चंद्र के माथे के ऊपर रुके हुए है और वो शक्ति ये चंद्र के माथे के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आते हैं और वापस धीरे धीरे चंद्र के नीचे से दूसरी बाजू से चंद्र के साथ वापस माथे के ऊपर जाते हैं। इस तरह से ये शक्ति ये ग्रह के चंद्र के बाजू से हमेशा के लिए घूमती है। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र ये दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके और वह शक्ति चंद्र के माथे के ऊपर पश्चिम दिशा के तरफ धीरे धीरे नीचे आते हैं और चंद्र के पूर्व दिशा के तरफ जाते हैं और वो शक्ति चंद्र के नीचे तल को जब आती है तब ये पूरी तरह से ढक जाता है और हमें अमावस ये दिन होता है। उसके बाद चंद्र के आगे पूरब दिशा की तरफ ये शक्ति धीरे धीरे सरक जाती है। ये शक्ति चंद्र के पूरब दिशा के तरफ चंद्र के माथे के ऊपर जाती है, तब चंद्र ये नीचे से तल से बाजू से पूरी तरह से खाली हो गया होता है, तब हम पूर्णिमा ये दिन समझते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 343 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के तल के बाजू जिस दिन से पूरी तरह से ढकी हुई होती है वो दिन अमावस होती है और चंद्र के नीचे बाजू जिस दिन पूरी तरह से खुली हुई होती है वो दिन हम पूर्णिमा है ऐसा समझते हैं। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये ग्रह खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से यानी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा ऐसा घूमते हैं और उनकी दिशा यानी उनका मुख भी दक्षिण दिशा के तरफ है। ये ग्रह खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से घूमते घूमते चंद्र को आधी परिक्रमा मारते हैं। ये ग्रह चंद्र इस ग्रह से आकार में बड़ा होता है और काले रंग का पूरी तरह से पत्थर का काले पाषाण का पत्थर यानी ग्रह ये इस ग्रह के ऊपर कौन से भी प्रकार की जीव सृष्टि नहीं है, ये सिर्फ ग्रह है। ओम श्रीनाथ मस्को